संजय जी, ये सवाल जवाब 20 मई यानी कि इस शनिवार के हैं। संजय जी, पहले सवाल में एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था। उसमें वो बाबा जी का शुक्रिया कर रहा था कि बाबा जी आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेहर बनाए रखना। संजय जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लड़की ने किया था। उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब किसी की मृत्यु हो जाती है और वो कुछ समय बाद हमारे सपनों में आकर हमसे बात करते हैं तो क्या वो सच में हमसे बात करते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा आप सपनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दें। हमारे मन के ऊपर जो प्रभाव पड़े होते हैं वो सपनों में जाहिर हो जाते हैं। जिस दिन किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसको शरीर का कुछ भी याद नहीं रहता। हम जिस्म के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए हमें वो याद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भाई ने किया था। उसने बोला कि बाबा जी, मैंने 31/10/95 को नामदान लिया था। 1 साल तक मैंने अच्छे से भजन सिमरन किया, उसके बाद ठीक से नहीं हो पाया। बाबा जी ने जवाब दिया, भाई साहब, मालिक को चीज़ देकर वापस नहीं लेता, हमारा ध्यान भटक जाता है। आप भजन सिमरन करते रहें, परखों में मत पड़ें। जब हमारा ध्यान लगेगा तो फिर से वही अवस्था मिल जाएगी। फिर भाई ने दोबारा सवाल किया, बाबा जी आप हमें को डेरे की ऐसी बात बताएं जो हमें और संगत को हमेशा याद रहे। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हमें बातें सुननी तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हमने इन बातों से ऊपर उठना है। बात सिर्फ एक ही है कि भजन सिमरन करो और कोई बात नहीं है। संगत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लड़की ने किया कि बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है। बाबा जी मैं पहली बार डेरे में आई हूँ और मेरी पर्ची निकल आई है और आपसे बात करने का मौका मिल गया। बाबा जी इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बाबा जी थैंक यू। बाबा जी ने सवाल सुनकर हल्की सी स्माइल दी। नेक्स्ट सवाल में एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, जिनके पेरेंट्स अनपढ़ होते हैं उनको लोग आकर बोलते रहते हैं कि अपने बच्चों को ये मत कराओ वो मत कराओ, तो बाबा जी हमारे पेरेंट्स कभी उनकी बातों में आ जाते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हमारे माँ बाप हमारा कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे और आप ये मत सोचें कि अगर कोई अनपढ़ है तो उसकी सोच अच्छी नहीं होगी। वो हमसे बड़े हैं, उनको ज़िंदगी का हमसे ज़्यादा अनुभव है। हमारे पास तो अभी सिर्फ किताबी ज्ञान है, इसलिए उनकी बात भी सुननी चाहिए और प्यार से बैठकर उनसे बात करें। फिर लड़की ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी मेरे मम्मी मेरे भाई को ज़्यादा लाड करते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अब मैं क्या बोलूं, औरत ही औरत की दुश्मन है। यह सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। फिर लड़की ने बोला कि बाबा जी वो मुझसे लड़ता रहता है। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा जब मम्मी पास में नहीं होती तो ठोक दिया कर। यह सुनकर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब आपके बच्चे होंगे तो आप लड़की को ज़्यादा प्यार करना। लड़की बोली, ठीक है बाबा जी। बाबा जी ने फिर बोला, हाँ अभी तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाद में आप भी जाकर लड़के को ज़्यादा प्यार करोगे। यह सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। संगत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मैं गुजरात से हूँ, मेरी मम्मी आपकी दया मेहर से पाठी हैं, लेकिन बाबा जी मेरी मम्मी गरबा खेलने नहीं जाती और कपड़ों को भी लेकर बोलते रहते हैं कि हमें ऐसे कपड़े पहनने का हुक्म नहीं है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मेरी तरफ से कोई भी मनाही नहीं है, परमार्थ का संबंध कपड़ों से नहीं है। बाकी बेटा कोशिश हमेशा सादगी में रहने की होनी चाहिए, क्योंकि सादगी से हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। संगत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी हम कितनी देर तक यही गोते खाते रहेंगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये तो आपके ऊपर मुनस्सिर है। आप मेहनत करोगे, भजन सिमरन करोगे तो मालिक उतनी जल्दी बख्शिश कर देगा, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लड़की ने रोते हुए बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मेरा भाई सत्संग में नहीं आता, बाकी मेरी सारी फैमिली सत्संग में आती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा कोई बात नहीं, जब उसको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा तब वो अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा। आप फिक्र मत करें। ये जो लड़के होते हैं इनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। संगत जी, एक सवाल में एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी जब भी मैं आपकी फ़ोटो देखती हूँ तो कभी लगता है कि आप हंसते हो और कभी लगता है कि आप गुस्से होते हो। क्या बाबा जी सच में ऐसा होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब हम कोई
अच्छा काम करते हैं तो हमें लगता है कि बाबा खुश हो रहा है, और अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें लगता है कि बाबा गुस्सा हो रहा है। लेकिन बाबा ना तो यहाँ पर गुस्से होने आया है और ना ही यहाँ पर खुश होने आया है। बाबा तो सिर्फ आप सबके रंग तमाशे देखने आया है। संगत जी यह सुन के सारी संगत हंसने लग पड़ी। संगत जी कुछ सवाल जवाब रह गए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा।